हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात, सरकार के सामने 10 मुतालिबात तहरीरी तौर पर रख दिए गए। हुकूमत का गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का फैसला। अता तारड़ ने कहा 35 अफराद को फौरी रिहा किया जाएगा। लियाकत बलोच का धरना जारी रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात का कल दूसरा दौर होगा। हुकूमत ने मुतालिबात नोट कर लिए। उधर 10 मुतालिबात की तफसील सामने आ गई। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिल में 50% रियायत का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने की शर्त। अशाए ज़रूरत की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। स्टेशनरी आइटम्स और तालीम और तरबियत से मुतालिक तमाम अशिया पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने की डिमांड। IPPs के साथ कैपेसिटी चार्जेस और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। ज़राअत और सनत पर टैक्सों का बोझ 50% कम करने का मुतालिबा। गरीब तनख्वाहदार तबके के बजाय मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूल करने की शिक शामिल। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में फ्री कैन की तवील नशिस्त। बातचीत में मुआवनत के लिए इक़्तिसादी टीम भी शरीक हुई। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी चाहिए। मुमकिन है आज पाकिस्तान भर में धरनों का ऐलान कर दूं। हम डी चौक जाने से दस्तबरदार नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वार्निंग। खिताब में कहा धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। हक लेकर उठेंगे। ज़बानी जमा खर्च नहीं चलेगा। जमात अब जान नहीं छोड़ेगी। मजीद बोले कौम से IPPs के मुआहदे छुपाए गए। दिफाई बजट से ज्यादा IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हो गए। हर मुआहदे में स्टेट का इख्तियार होता है। अगर ऐसा नहीं तो मुआहदा करने वाले को चौक में लटकाया जाए। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी। पुरअमन सियासी जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये जो लोग हैं जिसमें शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, मुस्लिम लीग नून के हैं, वो सबसे बड़ी जुमात को और फौज को उसके दरमियान और बिलखसूस पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा करना चाह रहे हैं और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। वाज़ेह पैगाम है गवर्नमेंट को कि आप होश के नाखुन लो। सब साथियों के खिलाफ इन्होंने एक से एक करके पर्चे दिए हुए। हम पार्लियामेंटेरियंस धरना जो डी चौक है यहाँ पे भी हम लोग, इस पे भी हम लोग डिसाइड करेंगे। PTI ने मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात करार दे दिए। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल डी चौक में धरना देने का फैसला करेंगे। हमारे सारे साथियों पर पर्चे दिए गए। हुकूमत जो कर रही वो गैर आईनी, इनके पास मैंडेट नहीं। हुकूमत को पैगाम है होश के नाखुन ले। असद कैसर बोले कि हमारे 41 MNAs को निशाना बनाया जा रहा। अदालत नोटिस ले। अराकीन की ऐसे तस्लील होगी तो पार्लियामेंट की क्या हैसियत होगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर सो मोटो नोटिस ले। तमाम जमातों को साथ बैठने की दावत देते हैं। तहरीक इंसाफ का IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। ताली जो है दोनों हाथ से चलती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेके जाना है तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं in terms of facilitation, जो determined sales tax, IT, income tax refunds और ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे वो हमने 1 जुलाई से देने शुरू कर दिए। 68 बिलियन रुपीस have been now refunded। जब तक हम ये अनटैक्स अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं वापस लेकर आएंगे तो we will keep on going back to the same। IMF मुआहदे की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोस्त मुल्क ने आलमी मालियाती फंड से बातचीत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे। अगर टैक्स बढ़ाने हैं तो आवाम को सहूलियात देना पड़ेंगी। नॉन फाइलर्स को टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। नोटिस सेंट्रलाइज तरीके से जारी किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। वज़राए आला ज़री शोबे में टैक्स के लिए कानून साजी लाएंगे। विफाकी हुकूमत अपने अखराजात संजीदगी से कम करने पर गौर कर रही। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे। वजारतों के बाद शोबों का इंतजाम कर सकते हैं।
डिपार्टमेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी ओन पावर प्लांट है उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे, दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। ठीक है जी, लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे, उनको उठा दे वहां से। तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा आज। मसले का हल मुस्तनद माहिरीन की जुबानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौक़िफ़? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? खुसूसी ट्रांसमिशन 7 बजे होगी। ये जो बिजली का जितने हम दुकानदार हैं, ताजर बरादरी है, हर बंदे से अफोर्ड नहीं हो रहा और गवर्नमेंट वादे कर लेती है लेकिन इसमें रिलीफ कोई नहीं दे रही। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसमें कोई रिलीफ करें, सोलर में रिलीफ करें। इंडस्ट्री आए दिन कोई ना कोई इंडस्ट्री के बड़े बड़े यूनिट जिसमें 2-2, 4-4 हज़ार लोग काम करते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में जो भी हो इजाफा किया जा रहा है IPPs के हवाले से, जो लूट मार का जो बाजार गर्म है, खुदा के लिए उसे बंद किया जाए। मौजूदा बिजली के बिलों ने आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया है। अगर हुकूमत ये इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी या इनको उसमें आसानी पैदा करेगी तो ही इस मसले का हल निकलेगा कि आम आदमी अपने लिए ज़रूरत की बिजली तो पैदा कर सके। बिजली का बिल हल की तलाश। भारी भरकम बिलों से हर कोई परेशान। कारोबारी शख्सियात और ताजिर बरादरी ने हाथ खड़े कर दिए। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं कि बिजली के बिलों से जगह टैक्स खत्म किया जाएगा। आवाम को रिलीफ देना जरूरी है। IPPs के साथ मुआहदों को फौरी रिव्यू किया जाए। महंगी बिजली सस्ती करने की कोशिशें। चीन 3 पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए रजामंद। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलेंगे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई के दौरान चीन में अहम पेशरफ्त। तीनों प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत जवाब। साहिवाल, हब और पोर्ट कासिम प्लांट्स महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे। मामलात को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार भी तय। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी। कहा चीन के साथ तवानाई पर तफसीली बातचीत हुई। पांडा बॉन्ड और कोल पावर प्लांट्स की मकामी कोयले पर मुंतकली ज़ेरे गौर आई। अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। कहा ईवान सदर और वजीर आजम हाउस के अखराजात 35% बढ़ाए गए। सरकार ने सेनेट अखराजात भी बढ़ाए कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग खत्म करे। गरीब आबादियों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद की जाती। हम अवाम के लिए ये मुकदमा लड़ेंगे। 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात की मंजूरी दी थी। KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जुराइम का एतराफ़ करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार। कहा जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की दर्जनों वीडियोस और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। जज ने सवाल किया, रऊफ हसन साहब, राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है। रऊफ हसन ने बताया राहुल UK में रहता है। उसने स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। उधर शिबली फराज ने ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत कल होगी।
कोर्ट जो भी 9 मई में मुलविस हैं, चाहे वो जितना बड़ा लीडर क्यों ना हो या जितना छोटा वर्कर क्यों ना हो, उनको सजा होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में 9 मई जैसे वाक़यात ना हो। हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, हमें लोगों के अमन के लिए इस चीज़ को करें। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी कि मैं कहूँ कि जी सूबाई हुकूमत की ये गफलत है, ये कोताही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सर्द जंग है और ना ही गर्म, सबको मिलकर सूबे के लिए काम करना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी मुफाहमत की डगर पर चल पड़े। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इल्ज़ाम तराशी में नहीं पड़ना चाहिए। अवामी जलसे से खिताब कुछ और मगर सरकारी इजलास कुछ और होता है। 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान को सजा देनी चाहिए। वफाकी हुकूमत के साथ दलील के साथ बात करनी चाहिए। MKM पाकिस्तान ने कराची एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन के लिए पंडाल सजा लिया। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। मुख्तलिफ जामियात और कंपनियों के स्टॉल्स भी मौजूद। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार नौजवानों से खिताब करेंगे। नौजवानों को रोजगार के मौक़ों से रोशनास करवाया जाएगा। पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। पानी घरों में दाखिल। गुजरात में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। 2 अफराद शदीद जख्मी। हालिया स्पेल आइंदा 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में मतला अबर आलूद। हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज रात सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कल कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्की। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। मुआशी स्टेटस दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को शुमार किया जाएगा। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम होंगे। लोग घर पर बैठे पोर्टल पर भी खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रजिस्टर्ड अफरादी सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्तनद डाटा होने से ही हक असल हकदार को ही मिलेगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला। हेपेटाइटिस के फैलाव के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर। आलूदा पानी, गैर मायारी खुराक मर्ज की बड़ी वजह। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मसीही बाहर निकलें और इस बार मुझे वोट दें। दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीर से खिताब। कहा मजीद 4 साल में सब ठीक कर दिया जाएगा। आइंदा आपको वोट नहीं देना पड़ेगा। उधर सदर जो बाइडन पीर को सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहाती मंसूबों का ऐलान करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा 4 रोजा मैच। पाकिस्तान शाहीन्स को जीत के लिए 160 रन दरकार। 6 विकेटें अभी हाथ में। तीसरे रोज पाकिस्तान ने 296 रन के हदफ के जवाब में 136 रन बना लिए। साहिबजादा फरहान की 68 रन की जारहाना इनिंग्स।